नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट ने एक बार फिर उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। महिलाओं के अपराध में उसमें देहरादून का नाम सम्मिलित हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है, देहरादून जो एक जमाने में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने मौसम के लिए, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, घाटियों के लिए, बर्फ के लिए, यहाँ की बरसात के लिए, यहाँ के चावल के लिए, यहाँ की चाय के लिए, यहाँ की लीची के लिए प्रसिद्ध होता था पूरे देश और दुनिया में, आज लोग इसलिए जान रहे हैं कि वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देश के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी का आदमी है। अनामिका शर्मा जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, अपनी 13 साल की बेटी को राक्षसों के हाथ सौंप दिया, उसका रेप हो गया। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, इसी प्रकार से मुकेश बोरा, इसी प्रकार से सल्ट, इसी प्रकार से चंपावत, इसी प्रकार से संतोषा, सारे मामलों में देखेंगे हर दूसरे मामले में महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी शामिल है। कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पे तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट ने एक बार फिर उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पहले ही हम महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर खड़े थे और अब जो ये रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार देश के 10 सर्वाधिक खतरनाक जो शहर हैं महिलाओं के अपराध में, उसमें देहरादून का नाम सम्मिलित हो गया है, जो अपने आप में बहुत कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। देहरादून शहर में एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार आईएसबीटी में होता है, 5 दरिंदे उसके संग सामूहिक बलात्कार करते हैं। वहीं देहरादून से लगे हुए हरिद्वार के संतरेसा में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हो जाती है। मुख्य आरोपी होता है बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य। उसके अलावा अंकिता भंडारी का केस आप और हम सब ने देखा, जिसमें वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आ पाया है। जब शहर की, देहरादून राजधानी की हालत है तो और उसके अगल बगल के इलाकों की हालत है, तो पर्वतीय अंचलों का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं आप सब। एक तरफ चंपावत के मंडल अध्यक्ष बीजेपी आज मुख्य आरोपी होने के बाद जमानत में बाहर है लड़की के मोलेस्टेशन के केस में, तो वहीं सल्ट में एक 12 साल की बच्ची के साथ अव्यवचार के मामले में एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सल्ट का नाम आया और वो भी आज जमानत में बाहर है। वहीं लालकुआं में एक जो दुख संघ के चेयरमैन है वो भी आज जमानत में बाहर हैं, इसी तरीके के मामलों में। तो आप समझ सकते हैं जब राजधानी का ये हाल है तो पर्वतीय क्षेत्र के जितने हमारे जनपद हैं उनमें क्या हालात होंगे। और निश्चित ही ये पीड़ादायक है, कष्टदायक है और देवभूमि के ऊपर लगने वाले कलंक के रूप में हम इसको देखते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस देवभूमि की रक्षा करें, क्योंकि बीजेपी के शासन में रक्षा बहुत मुश्किल है। आज माँ बाप चिंतित हैं, हम सब परिवारों के लोग चिंतित हैं कि हमारी बेटियों का, बहु बेटियों का कल को क्या होगा।
बहुत बुरे हालात हैं और देहरादून के ऊपर जो ये दाग लगा है बीजेपी के शासन में, निश्चित ही इससे हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, द्रवित हैं। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अगर हमें सूचना मिलती है तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर और संबंधित जो भी जिला है उस जिले के SSP या संबंधित विभाग से जानकारी लेती हूँ। और स्वयं उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी महिलाओं के मामले में हमेशा संवेदनशील रहे हैं। किसी तरह से महिलाओं के साथ कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं है। महिलाएं यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर किसी भी महिला की जानकारी हमें मिलती है, किसी भी माध्यम से अगर मिलती है, तो तुरंत हम उसमें तुरंत जांच करके और अगर उसे जो भी दोषी है या जो भी उस किसी तरह से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी तरह, तो हम उसे कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए, इसमें उत्तराखंड सरकार का भी वही रोल रहता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है और भी दोषी होता है उसे कठोर सज़ा दिलाने के लिए हमेशा महिला के साथ खड़ी हो जाती है।